हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा राम राम। और हम आज देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। एंड इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसके पहले मैं टोटल 4 या 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि मेरा एक परसेंटेज है। उसके बाद नंबर सिस्टम को खत्म किए हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चला है, एसआई चला है, एंड हमारा सीआई चल रहा है। और कुछ टाइम के बाद ये सीआई खत्म होगा। एंड बगल में हमारा मेंसुरेशन एडवांस वाले पोर्शन में भी स्टार्ट है। एंड पिनाइकल का भी सॉल्यूशन चल रहा है। तो जिन्हें भी शुरू से सीरीज चाहिए, शुरू से देखना है, तो वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एंड जो पहली बार है वो चैनल को ज्वाइन कर ले, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अभी जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं वो कि एसएससी का देख रहे हैं। लेटेस्ट वाला बुक हमारा, जो कि 3 दिसंबर 2022 तक अपडेटेड है। एंड ये 11,950 प्लस नामों के नामों से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनमें से किन्हीं का भी पीडीएफ चाहिए, इतने बुक में से किन्हीं का भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो ये बुक हमारा किरण का आपको मिल जाएगा। एंड पिनाकल के मैथ दोनों एडिशन, 6 एडिशन जितने भी बुक हैं, टोटल 6 एडिशन है। एंड मैथ इंग्लिश दोनों वर्जन, हिंदी इंग्लिश, रीजनिंग और समान अध्ययन दोनों वर्जन आपको ब्लैक बुक, आरआरबी यूथ क्लास नोट्स एंड vocab एंड नियॉन का भी जितने भी बुक है, सारे बुक यहाँ पर लगभग मिल ही जाएंगे। तो ऑल पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। तो पीडीएफ पाने के लिए आप कुछ नहीं करना होगा, टेलीग्राम पे जो लिंक दिया गया है आप उसे ज्वाइन कर लें। उसके बाद श्वेता आप ऑटोमेटिक टेलीग्राम ग्रुप में चल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मैथमेटिक्स बाई सी कुमार करके, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही ग्रुप का भी नाम है, तो आप सर्च करके वहाँ से जा सकते हैं। एंड जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर मैं सीपीयू का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करूंगा। तो इसमें क्या रहेगा कि एक चैप्टर का हमारे से परसेंटेज का प्रैक्टिस करना है सीपीयू का। तो परसेंटेज का 2018 से लेकर 23 तक के जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज का, सारे एक वीडियो में रहेंगे, एक या दो वीडियो में जो भी हो। फिर उस तरह से हम प्रीवियस ईयर पेपर को 2018 से अगर 23 तक के सारे क्वेश्चन को लगा ही लेते हैं, तो फिर हमसे छूटने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। तो सीपीयू के लिए सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस चालू कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। एंड आज जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन, वो है टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए, कुछ लोग ये कमेंट करके बोले हमको कि आपका जो बनाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो मैं आपको यहाँ पर आज शॉर्ट दिखाऊंगा कि शॉर्ट कैसे बनता है। मैं लॉन्ग इसलिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिक आप खुद जनरेट करेंगे। एंड खुद से जनरेट करेंगे तो वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा, है ना। एंड कोशिश करूंगा कि मैं अब शॉर्ट में ही चलूँ, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि 25,000 रुपया पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब हाफ ईयरली लग रहा है। तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज एंड वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है ना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको हाफ ईयरली एंड फुल ईयरली का क्या है अंतर पूछा। तो ये तो काफी आसान ही क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना है, 25,000 है। उसके बाद टाइम अगर देखें तो ये 1 ईयर है। एंड हाल्फ में देख के चलेंगे तो ये 2 टाइम हमसे लगेगा। एंड ये रेट जो हमारा है वो 20% है साल भर का, सालाना। अगर हाफ ईयरली देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10%, है ना। और वही हमसे पूछा है कि सी आई क्या हाफ ईयरली है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हाफ ईयरली माइनस फुल वाला, है ना, ईयरली का सी आई, दोनों का हमसे अंतर पूछा है। अगर हाफ का हम लेके चलते हैं तो यहाँ पर रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10%। तो फिर हमारा हो जाएगा 25,000 के मूलधन पर 10% होता है 11/10। एंड 11/10 ये 2 बार लगेगा। और उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे 25,000। तो ये हमारा आएगा सी आई। एंड इसमें से घटा देंगे ये सी आई साल भर का। तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू एक साल, 20% है तो 20% हमारा कितना हो जाएगा, 21/5, या हम इसे 6/5 भी कह सकते हैं। 20% 1/5 तो 5 एक 6/5, और इसमें से क्या करेंगे हम, मूलधन को घटा देंगे। ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ से दो शून्य से दो शून्य कट के कर देंगे। एंड कट उट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो घट उठ कर ये हमारा 5250। एंड इधर जो हमारा घट के आएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 5,000। एंड यहाँ इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 250। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा, ये जो कि सीजल टायर 2 का क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको बता दूं
की। अब इसे हमें शॉर्ट पे करना है। क्या करना है? शॉर्ट पे करना है। तो देखिए, शॉर्ट पे करने के लिए मेरे पास एक विधि है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले मैं हल्का सा समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर रेट लग रहा है कितना, 10%। हाफ ईयरली अगर करते हैं, 2 बार करते हैं, तो ये इतना लगता है। और इन दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, तो आप जानते हैं 2 ईयर का CI और SI का अंतर ही क्या होगा। अगर हम इसे भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, तो ये हमारा बन जाएगा 2 ईयर का CI माइनस SI का अंतर। क्योंकि पहले साल का CI और SI दोनों समान होता है ना, तो CI SI का अंतर होता है P इंटू आर अपॉन 100 पर पावर स्क्वायर, ठीक है ना। तो P हमारा कितना है? 25,000 है। और हमारा 10%, 10% हो जाएगा 100, और नीचे हमारा हो जाएगा 4 शून्य। ये देखिए, 3 एक 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, तो 250 गुने 10 करेंगे, तो 25 गुने 10 करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो हम इतना शॉर्ट में भी हम बना सकते हैं। मैं आपको बस ये दिखाया कि मैं इतना शॉर्ट में भी बना सकता हूँ, एंड मैं ये बेसिक से भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि साल भर का हाफ ईयरली करके CI निकाल लीजिए, एंड साल भर का ईयरली CI निकाल दीजिए और दोनों का अंतर कीजिए। यहाँ भी 250 आएगा। एंड ये फार्मूला अब कहाँ से आया, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लेकर आता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा कि x की एक राशि पर 8% प्रति दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो x का मान निकालें। अब हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि 2 ईयर का CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होता है, ये P इंटू आर अपॉन 100 पर पावर स्क्वायर होता है ना। ये हमारा फॉर्मूला अगर हम याद रखते हैं, तो इस पे एकदम 1 सेकंड में निकल जाएगा। और मैं इस पे बताता हूँ, बनाकर आंसर लाता हूँ, एंड फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये आया कैसे, है ना। ये सारे डिटेल आज चलेंगे, बस आपको ये दिखाने के लिए कि हम अगर बेसिक जाने, तो बेसिक के आधार पर हम शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन बेसिक हमें जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किरण का सॉल्यूशन देखना है, तो वो किरण का सॉल्यूशन वही लोग देखते हैं जो बिगनर होते हैं, या फिर काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रैक्टिस करके आगे निकल जाते हैं, वो उनका बेसिक पता होता है, वो बेसिक जानते हैं, एंड उसी बेसिक पर वो स्पीड लाते हैं ना। तो बस सीधे क्या करना, दोनों का डिफरेंट हमारा कितना दिया है, 19.20। पी हमें, पी की जगह कितना राशि दिया है, एक्स राशि, तो पी की जगह एक्स लेके चलना है। आर हमारा 8%, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 64, और नीचे एक शून्य के 4 शून्य हो जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा डबल शून्य, एक शून्य से एक शून्य ये काटते हैं, एक शून्य से इधर एक शून्य ये काटते हैं, तो ये कटेगा 64 तिया 3 मर्द में। तो एक्स बराबर ये 3 शून्य इधर भागा में, इधर आके गुना में, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। तो एक्स का जो मान आ जाएगा हमारा 3000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। बस इतना सा कैलकुलेशन करना था और हमारा आंसर क्या हुआ, आ गया, है ना। इतना सा कैलकुलेशन करना था और हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि ये चीज़ आया कैसे, मैं ये शॉर्ट में कैसे किया। अगर मैं इसे लॉन्ग में करता, तो क्या करता, पहले 2 ईयर का CI निकालता, है ना। फिर 2 ईयर का हम SI निकालते हैं, और फिर दोनों का निकाल कर दोनों को आपस में माइनस करते, तब पर भी हमारा 3000 आता है ना। ये काम भी करते तब पर भी हमारा 3000 आता, और शॉर्ट में भी हमारा इतना ही आया। अब मुझे ये सीखना है कि आपको ये सीखना है कि ये आया कैसे, है ना। मैं एक बार बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि P हमारा कोई मूलधन है, तो यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये हमारा P क्या है, मूलधन है। अब यहाँ पर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है, तो हमें इसका स्क्वायर लेकर चलना है। जब भी पूछेगा 2 वर्ष का पूछे तो स्क्वायर करना, 3 वर्ष का पूछेगा तो क्यों करना। अब 2 वर्ष है तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष लेके चलना है, ये पहला वर्ष, एंड ये हमारा दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष। ये हमेशा दिखाता है मूलधन को, किसको दिखाता है, मूलधन को, ठीक है ना। अब ये पहला वर्ष, ये कितने परसेंट रेंट लग रहा है, 8%, है ना। तो अब यहाँ पर 8% लेके नहीं चलना, अब हमें मान के चलना है, क्योंकि फॉर्मूला निकालना है। तो मानते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 8% लग रहा है, एंड इधर भी हमारा 8%। पी पर अब अगर 8% लगेगा, तो हमारा हो जाएगा PR% बटा 100, है ना। अब यहाँ पर भी 8% लगाएंगे पी पर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, PR% अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। उस समय क्या है कि मूलधन की जगह कोई रेट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, रेट की जगह पर कोई संख्या लिखा रहेगा। अब देखिए, ये पहले साल का SI है या CI है, ये दूसरे साल का। तो दूसरे साल जब लगता है ना, तो वो इस पर तो ब्याज लगता ही लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है 8%। अब फिर से PR पर 8% लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा PR बटा 100, और ये R गुने R हमारा R स्क्वायर हो जाएगा,
एंड 100 गुने 100 हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब PR/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है ना, ये पहले साल का CI कहिए या फिर हम इसे SI कहिए, क्योंकि पहले साल का CI SI आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो हमारा ये दिया गया है वो हमारा कितना है, ये दूसरे साल का है, यहाँ पर लिखा गया ये दूसरे साल का। तो हमसे पूछा कि मतलब टू ईयर का हमारा क्या चाहिए, CI - SI। तो 2 ईयर का, पूरे 2 ईयर का देखा जाए तो पूरे 2 ईयर का SI क्या है, मैं यहाँ से कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये जो हमारा है ना, ये पूरे 2 साल का क्या है, CI है। पूरे 2 साल का क्या है, CI है। उसमें से हमें 2 साल का SI को घटा देना है ना, 2 साल का SI को घटा देना है। यहाँ पर से फिर से कलर एक बार चेंज में कर लेता हूँ ताकि आपको कंफर्म दिखे, है ना। तो बोला कि 2 साल का CI - SI, तो 2 साल का ये पूरा CI हो गया। और उसमें से ये पहले हमेशा क्या दिखाता है, SI को, है ना, क्योंकि हर साल का पहला क्या लगेगा, CI हमेशा समाप्त होता है, SI हमेशा क्या होता है, समाप्त होता है। तो 2 साल के CI में से SI को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है। और ये कितना हो गया, P/R/100 पर पावर क्या हो गया, स्क्वायर। ये 2 साल का हो गया। उसी तरह से अगर 3 साल का निकालना है तो 3 साल का भी निकालेंगे, एंड जब आगे हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो हम 3 साल का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर से हमें सीधा क्या याद हो गया कि 2 साल का CI - SI अगर हमसे पूछेगा तो बस हमें चुपचाप आंख मूंद कर ये लगाना है। अब इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट। जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन में इस चीज को हम रख कर देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। और मैं एक क्वेश्चन में आपको लगा कर देखूंगा और इसी के जैसे सारे क्वेश्चन है आपको बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा सीजीएल टायर 1 2019 का पूछा गया है, बोला है कि 100 रुपया जो कि हमारा मूलधन को दिखा रहा है, 9% जो कि हमारा रेंट दिखा रहा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो आप जानते हैं कि 2 वर्ष का, यहाँ पर लिख देते हैं 2 ईयर का CI/SI का जो डिफरेंट हमारा होता है वो क्या होता है, P/R/100/2, है ना। अब देखिए 2 मतलब स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, बस आपको ये रखना 20.25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, बराबर P की जगह X इंटू R हमारा कितना है, तो 9 का हो जाएगा 81 और 100 का हो जाएगा 2 3 4 शून्य। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब इसे हम काटेंगे तो ये पूरा पूरी हमारा कितने वर्त में कटेगा, तो ये हमारा टोटल 25 वर्त में कटेगा। तो X का मान जो हमारा हो जाएगा 25 पर 2 शून्य, 2500 रुपया, है ना, जो कि डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आता है। बस यही जो व्यक्ति कुछ वीडियो में कमेंट किए हैं कि आप बेसिक ज़्यादा बताते हैं या फिर आप लॉन्ग मेथड बताते हैं, तो मैं शॉर्ट इतना बता सकता हूँ, है ना। एंड आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसको देख लेकर चलूँ, है ना, इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। अब मैं कितना स्पीड में करता हूँ। 100 रुपया की कोई राशि, मतलब ये मूलधन 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए दोनों का अंतर। तो हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि 2 वर्ष का अंतर हमारा सीधे कितना है, 28.90 है। और ये दिखा था एक्स इंटू R²/100। तो R² कितना है, 85 इंटू 85 और 100 गुना 100, इन दोनों में से पॉइंट को निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा नीचे फिर 100। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 2 शून्य से एक खत्म हो जाएगा और यहाँ से कट कुट करेंगे तो x का जो मान आएगा ये हमारा इन दोनों से मिलकर ये 4 मत में कट जाएगा और 4 मत में कटेगा और 4 पर ये आ जाएंगे हमारा कट छट के हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा आप काट लीजिएगा, तो ये हमारा कट छट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बताइए आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट विधि, है ना। इतनी सेकंड में मैं आंसर को क्या किया, निकाल दिया। ये सीजीएल टायर 1 2019 का एक क्वेश्चन था। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखें तो 5 भी हमारा सेम इसी पर है कि 100 रुपया को कोई राशि है 7.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है ना। तो बस दोनों का अंतर है 45 एंड 100 रुपया पर 7.5 पॉइंट, तो 7.5 इंटू 7.5 करेंगे, नीचे हमारा 100 का डबल हो जाएगा और इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 100। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 25 तिया कटेंगे और ये 25 चार चार मंथ में कटेगा, तो यहाँ पर काट छाट कीजिएगा इसे, 3 तिया 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, तो 4 छक 16 पचे 80 और 80 गुने ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 8000। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8000। और जो इसका आंसर हमारा यहाँ पर मेंशन किया गया है 8000। तो बताइए मैं इतने कम समय में आपके सामने आंसर को निकाल दे रहा हूँ, बस इतना सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ
और आंसर निकाल दे रहा हूँ। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एकदम हमेशा बेसिक लेके चलिए, तो अगर बेसिक भी लेके चलूंगा, अगर जो व्यक्ति को चाहिए कि एकदम हमें, तो हम इतने समय में क्वेश्चन को आराम से हम निकाल सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया है। अब लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगर आप पर छोड़ दूँ तो ये कोई गलत बात नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार सिर्फ पढ़ देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 वही बोला है कि 2 वर्ष के लिए 7% का रेंट है और 100 रुपया मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो बस हमें वो मूलधन निकालना है। तो वही सेम फार्मूला पर रखिएगा, आपका ये निकल जाएगा। एंड इसका जो आंसर आता है, आप उसे क्या करें कि कमेंट करें, ताकि मेरे को लगे कि हाँ कितने लोग हैं जो वीडियो को सीरियसली में, रियली में देखना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि यहाँ पर का जो सॉल्यूशन हो वो बेसिक भी हो एंड स्पीड वाले शॉर्ट ट्रिक का भी हो। देखिए मैं क्या है ना कि बेसिक बेसिक अगर आपको पता चल जाएगा भाई, तो बेसिक से आप खुद श्वेता स्पीड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। मैं बेसिक पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, है ना, वरना मैं शॉर्ट शॉर्ट में करके आराम से निकल सकता हूँ, है ना। और बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब लास्ट में आप एग्जाम के टाइम में एग्जाम हॉल में जब आपका ये CI - SI बराबर P × R/100 पर पावर 2, इस चीज को अगर 2 साल के लिए जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये अगर आप भूल जाइएगा तब क्या कीजिएगा वहां पे, ये फॉर्मूला आपको आदि नहीं आएगा तब क्या कीजिएगा। क्या आपके पास नोट्स बुक होंगे कि वहां पे आप पलट कर इस चीज को याद कीजिएगा। तो वहां पर हम फिर यही लगा सकते हैं, ए बराबर P × 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर T से। और इसमें से अगर हम मूलधन को निकाल दें तो ये हमारा CI बन जाएगा। और इसी से हम आराम से 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कितने भी और SI का डिफरेंट यहाँ से बेसिक रूप से हम निकाल सकते हैं। तो बेसिक आना बड़ा जरूरी है। एंड कितने लोग ये मानते हैं कि बेसिक एकदम इम्पोर्टेंट है। एंड जैसे ही आप देख लीजिए कि अभी TCS के हाथों से, हमारा जो TCS करवाती थी क्वेश्चन, उनके हाथों से ये छीन लिया है और हमारा जो वेंडर है SSC का, वो चेंज हो गया है। एंड जब से TCS आया था उस समय से कैलकुलेशन ज़्यादा था। एंड उसके पहले जो हमारा था कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा थे। तो अगर TCS हट गया है, तो हो सकता है कि अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम पूछे एंड कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोड़ दे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना एकदम ज़रूरी है, तभी आपसे ये सारे क्वेश्चन डील हो पाएंगे, है ना। तो कितने लोग को ये लगता है कि साथ में कॉन्सेप्ट, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि स्पीड वाले शॉर्ट ट्रिक भी लेकर चलूंगा, ताकि मुझे ये भी पता है कि एग्जाम में समय को भी बचाना है। तो मैं दोनों काम करूंगा। तो सभी लोग कमेंट कर दें इस क्वेश्चन के आंसर को। एंड यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं। तो दूसरा में जो हमारा है वो भी सेम यही प्रोसेस है। क्या बोला है कि 2 साल का है, 8% का रेट है और 100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपया है। तो भी मूलधन, मतलब जो हमारा दर मूलधन जो हमारा है वो कितना होगा, और यहाँ से ये निकालना है। ABCGL टायर 1 2019 का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं और आप इसे आराम से बना सकते हैं। और इसका जो आंसर होता है आप कमेंट करें, ताकि मेरे को ये फील हो कि हाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं खास करके किरण का सॉल्यूशन के लिए, वो रियली में इस वीडियो को देखते हैं एंड शुरू से स्टार्टिंग में देखते हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन को देखिए, है ना। जब आप प्रैक्टिस करना हो तो बस 2x के स्पीड में आप वीडियो को रनिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन के मूड में। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 नंबर। 8 भी लगता है सेम उसी जैसा कि 11% की प्रतिदर से 2 वर्ष का हमारा 100 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमारा वही CI - SI बराबर यही फॉर्मूला लगाना है ना। अब बताइए, हमेशा आप शॉर्ट में लेके चलिए, है ना। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा और इसका भी आंसर आप क्या कीजिएगा कि कमेंट कीजिएगा, है ना। तो इतना काम आपको अब करना है। मैं हर वीडियो में कम से कम जो एक ही जैसा क्वेश्चन होगा, अब मैं सभी को छोड़ा करूंगा, है ना, आप पे, ताकि मेरे को ये लगेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पे, है ना। सिर्फ मेरे सॉल्यूशन कर देने से नहीं होगा, है ना। एंड अगला क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये क्वेश्चन CGL टायर 2 का है, जो कि 2019 का ही पूछा गया है। बोला है कि 18,000 रुपये की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। अब ये नहीं पूछा कि, एक मिनट, मैं यहाँ से पूछा तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर, है ना। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक ट्री विधि अपनाता हूँ, है ना। कि ट्री विधि क्या होता है मैं ये बताता हूँ। कि जैसे मान के चलिए कि अगर 3 वर्ष का पूछा है या 4 वर्ष का लेते हैं ना, या आपसे 3 ईयर का अगर लेके चलते हैं स्टार्टिंग में,
तो अगर मूलधन को लेंगे ए क्यू है ना, और 3 वर्ष में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए, फिर यहाँ इस पर ब्याज लगेगा ए, और इस पर ब्याज लगेगा ए, और फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा हमारा एक, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 साल का, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया हमारा तीसरा साल। तो ये पहला साल का सी आई है, या पहला साल का सी आई एस आई आपस में बराबर होता है। ये दूसरा साल का सी आई है, और ये हमारा तीसरा साल का सी आई है। अगर पूछे कि तीसरे साल के सी आई एंड दूसरे साल का सी आई का अंतर, है ना, तीसरे साल, तो तीसरे साल पूछेगा तो ये टोटल को लेकर चलेंगे, इस टोटल को में से इसको घटा देंगे। लेकिन हमसे पर्सनल पूछ दे कि तीसरे और दूसरे का अंतर, तो बस इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ए बचेगा, है ना। तो यहाँ पर यही पूछा, ये नहीं पूछा है कि पूरे तीसरे साल में से पूरे दूसरे साल को घटाना, नहीं, स्पेसिफिक तीसरे साल एंड स्पेशल चौथे साल का अंतर। और ये टोटल कितने हैं, मैक्सिमम 4 साल तक। तो 4 साल के लिए मैं आपको एक बार यहाँ से फिर से त्रिविधि को मैं सिखा देता हूँ कि कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे कि ए पर पावर हमारा 4 हो जाएगा, एंड हमें अब लेके चलना है कितने, 4 साल का। तो ये हो जाएगा पहला साल, ये हो जाएगा दूसरा साल, ये हो जाएगा हमारा तीसरा साल, और ये हो जाएगा चौथा साल। पहले पर लगेगा तो ए क्यू हो जाएगा, ये भी हमारा ए क्यू एंड ए क्यू। अब दूसरे साल पर इस पे तो ए क्यू लगा, एंड ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ए स्क्वायर। अब तीसरे पर इस पर तो ब्याज लगा, अब इस पर पहले ब्याज लगेगा ए स्क्वायर, फिर इस पे ब्याज लगेगा ए स्क्वायर, एंड ब्याज पर ब्याज लगेगा तो ए। अब चौथे पर आते हैं, तो इस पर तो हमारा ए क्यू लग गया, अब पहले पर लगेगा तो ए स्क्वायर। अब इस पर से ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड इस पर लगेगा तो हमारा ये बन जाएगा ए। अब इस पर ए क्यू पर लगाएंगे तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर पर लगाएंगे तो हमारा ए, फिर ए स्क्वायर पर लगाएंगे ए, एंड ए पर लगाएंगे तो हमारा ए। ये हमारा इस तरह से लगेगा ब्याज। अब हमसे पूछा था इसमें क्या, कि तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज का अंतर। तो ये हमारा चौथा वर्ष यहाँ से यहाँ तक टोटल है। चौथा वर्ष, एक मिनट इसे अच्छा से करते हैं। ये हमारा किसका है, चौथे वर्ष का, और ये हमारा क्या है, तीसरे वर्ष। अब इन दोनों में से अंतर पूछा, तो जो जो कॉमन है ये तो घट ही जाएगा आपस में, ए स्क्वायर भी घट गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चल गया, ए से ए चल गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और यही हमारा इस पर क्वेश्चन पूछा है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, एंड इसे अब हम लॉन्ग विधि में नहीं, अब शॉर्ट में ही लेकर चलेंगे। अगर लॉन्ग में चलेगा तो काफी समय लगेगा, और इस पर करेंगे तो हम कम समय में आराम से निकाल सकते हैं। और ये हमारा ट्री विधि है, काफी मजेदार विधि है। तो लेके चलते हैं कि हमारा जो पूरा माल है वो 18,000 रुपया है। क्या है, 18,000, 18 पर 3 शून्य। अब ये हमारा लेकर चलना है 4 साल का। तो पहले में 18,000 का 10% कितना होगा, सभी का 18,000 का 10% हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800। फिर दूसरे पर 18% का 10%, ये हो जाएगा 1800, और इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो हो जाएगा 180। फिर तीसरे पर यहाँ पर लिख देते हैं पहले साल, ये हो गया दूसरे साल, ये हमारा हो गया तीसरे साल, और ये हो गया हमारा चौथे साल। तो ये तो हो जाएगा हमारा 1800। फिर इस पर ब्याज लगेगा 180, इस पर फिर लगेगा हमारा 180, और जब इस पर ब्याज पर ब्याज लगेगा तो हो जाएगा हमारा 18 रुपया। अब चौथे पर तो ये तो 1800 आएगा, फिर ब्याज पर ब्याज करेंगे तो हमारा 180, फिर इस पर करेंगे तो हमारा 180, और इस पर एक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। फिर अब इस पर तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर ये हो जाएगा हमारा 18, इस पर हमारा हो जाएगा 18, और इस पर हमारा हो जाएगा 1। ये हमारा पूरा सी आई निकल गया। पहले साल इतना सी आई लगेगा, दूसरे साल इतना लगेगा, तीसरे साल का सी आई इतना होगा, और चौथे साल का हमारा सी आई इतना होगा। ये हमारा हो गया एकदम डिटेल। यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ देगा, तीसरे साल का टोटल सी आई इतना, दूसरे साल का सी आई इतना, पहले साल का इतना, चौथे साल का इतना, टोटल का पूछ दे, टोटल का जोड़ देंगे, है ना। तो हमसे पूछा कि तीसरे साल और चौथे साल का अंतर, तो चौथे साल में इतना है और तीसरे साल में इतना है। ये हमारा तीसरा साल, और ये हमारा चौथा साल का है। तो जो जो कॉमन है वो तो घट जाएगा, तो ये 1800 घट के जीरो हो जाएंगे, ये 180 जीरो हो जाएंगे, ये 180 जीरो होगा, ये 18 जीरो हो जाएंगे। तो टोटल जो हमारा सी आई लगेगा वो कितना लगेगा, 180 प्लस, और देखिए 18 पर जो लगेगा ना वो 1.8 लगेगा भाई, 1.8 क्या हो जाएगा, 18 पर, हाँ एक मिनट, 18 पर लगेगा यहाँ पर, ये तो ठीक है 18, ये हो जाएगा 1.8, है ना। तो यहाँ पर 1.8 लिखेंगे, ये 18 ठीक है, क्योंकि 18 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये 1.8 होगा। तो हो गया 180, ये 18 हमारा कितना हो जाएगा, 36, एंड प्लस ये हो जाएगा 1.8। अब इसे सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 217.8, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन था।
तो काफी ये मजेदार क्वेश्चन मेरे को लगा। एंड आपको कैसा लगा, आपको ये कमेंट करना है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें, और ये सीएचएसएल का पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है कि बोला कि 12,000 रुपये की राशि पर इतना वर्ष में 12% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अधिक 5 माह का हो, है ना, 5 माह का हो, तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। मतलब अगर ब्याज हमारा 5 माह का हो तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा। तो हमें पता है कि पी कितना है, 12,000 है। उसके बाद अगर हम टाइम देखे जाए तो यह है 1/1/4 ईयर, है ना। एंड रेट जो हमारा है ना, वो ये इसे टाइम निकाल लेते हैं। तो ये 12 से ही 12 3 15 माह, टोटल 15 माह होता है। और हर 3 माह पे रिपीट कर रहा है, तो ये कितने टाइम होगा, 5 मिनट, 5 माह पे रिपीट कर रहा है ना, 5 माह पे रिपीट कर रहा है। तो ये 3 टाइम अपने आप में कितने टाइम लेके चलेगा, 3 टाइम। एंड यहाँ से रेट देखें तो यह 12% 12 माह का। तो 5 माह के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 5%। अब बोलिए कि ये कैसे आया, तो 12% है 12 माह का, तो 5 माह का कितना आएगा, 5% आएगा। तो ये हमारा हो गया 5%। और 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। तो वही हमसे पूछा है कि सी आई माइनस एस आई। अब इसे हम बेसिक से कर लेते हैं, आसाम से, है ना। तो सी आई निकालना है, तो सी आई के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं। तो मिश्र धन हमारा हो गया 12,000 इंटू रेट हमारा 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20। और कितने, 3 टाइम, 21/20 गुना 21/20, और उसमें से घटा देंगे मूलधन 12,000। तो ये आ गया सी आई। एंड हमें चाहिए एस आई। तो एस आई क्या करेंगे, 12,000 पर कितने रेट है हमारा, तो 5% से कितने, तीन, 3 बार का, है ना, बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, पंथिया 15 गुने 12 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, 1800। इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1891.5। इतना आप काम कर लीजिएगा। एंड इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 91.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 था। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का जो हमारा आंसर है वो नेक्स्ट पेज पे है, तो डोंट वरी, हमें पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है कि किसी मूलधन पर, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि वो मूलधन, लेट हमारा मूलधन पी, या बार बार मानने की क्या जरूरत है, हम उसकी जगह पी ही लेके चलेंगे, है ना। 10% प्रति वर्ष के दर से इतना वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है। मतलब साधारण ब्याज इतना रुपया, तो हमसे मूलधन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज एस आई बराबर PRT/100, ये बात हम जानते हैं। तो मूलधन कितना दिया गया, ब्याज कितना है, 2940 बराबर पी निकालना है। आर हमारा कितना है, 10%। टाइम हमारा कितना है, 3 दूना 6 1 7, 7/2, तो 2 हमारा नीचे आ जाएगा अपॉन 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया। एंड यहाँ से पी का मान जो हमारा आ जाएगा कट छट के, यहाँ से अगर हम काट छट करेंगे तो पी का जो हमारा मान फाइनली आएगा वो आ जाएगा 8400। कितना आ जाएगा, 8400। इसे काट देंगे, 7 मर्त में काटेंगे, देखिए 7 × 28 और 7 × 42, 420 गुने 2 करेंगे और एक शून्य बढ़ जाएगा, तो हमारा 8400। तो मूलधन हमारा 8400 हो गया। अब बोला कि उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से इतना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। अब यहाँ से सीआई पूछा कि यही मूलधन पर रेट हमारा वही 10%, 10% बोले तो 1/10, और हमारा टाइम कितना हो गया, टाइम 2 सही 1/2। अब यहाँ से निकाल लेंगे सी आई। तो सी आई क्या करेंगे, पूरे मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन लेके चलेंगे कितना, 8400 पर। तो पहले तो हमारा 2 साल का पूरा क्लियर लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 11, तो 11/10 गुने 11/10, ये 2 साल का हो गया। एंड अगला है आधे साल का। तो आधे साल का हो जाएगा 1 + 1/10, और आधे का हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 10 × 20, 20 और 1 21। तो इससे हम लिख सकते हैं सीधे, और इसमें से मूलधन को हम लास्ट में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो गया 84, 11 × 11 121/00, एंड गुने करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20, माइनस क्या करेंगे, 8400 को घटा देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। एंड यही हमें काट छाट करना है, और काट छाट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो घट कर आ जाएगा हमारा 2272.2। एंड हमें 2272.2 नहीं, इसे निकटतम मान में लेकर चलना है, तो 2272 आ जाएगा। एंड 2272 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 को सेटअप करते हैं, और उसे ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि 7500 रुपये की राशि पर निश्चित निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है। तो पहले वर्ष की ब्याज की दर को दूनी किया जाए।
तो सबसे पहले हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे और उसके बाद इतने वर्ष पर हमारे साधारण ब्याज पूछा। तो आप जानते हैं कि ए बराबर पी इंटू वन प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। ए हमारा दिया है कितना, 8748 इंटू पी, गुना में इधर आ गया भागा में, तो ये आ जाएगा 7500 और बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर। आर हमें निकालना है अपॉन 100 पर पावर टी कितने, 2 वर्ष का। अब इसे हम काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर ये जो हमारा आएगा, ये आएगा और ये स्क्वायर है, इधर अगर हम इधर रूट चढ़ा देंगे तो ये 27 और ये 25 का आएगा, है ना। एंड ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब देखिए 25 पर 2 दे रहा है, कितना दे रहा है, 25 पर 2, तो ये हो जाता है 2/25 और 2/25 हमारा कितना होता है, 8%। तो यहाँ से रेट रेट हमारा कितना निकल गया, 8%। पर हमसे पूछा कि दर को दुगना कर दिया जाए, दर को क्या कर दिया जाए, दुगना। तो अब हमारा 2r कितना हो जाएगा, 16%। और इसी दर से इतना ही मूलधन पर साधारण ब्याज हमसे पूछा, ऐसा है। तो मूलधन हमारा कितना है, 7500 रुपया पर, है ना। 7500 रुपया पर 16% के रेट से, टाइम हमारा 4×5 = 20 और 2 3 23, 23 बटा नीचे 5 इंटू अपन 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 15×5 = 75, 15×16 × 23 करेंगे, तो 15×16 × 23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5520 आ जाएगा ये हमारा, 5520, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। और ये CHSL का 2019 का ही क्वेश्चन है। एंड इसी को अगर शॉर्ट में देखा जाए, शॉर्ट में देखा जाए तो हमें कुछ नहीं करना था भाई, बस आप इसे ये करना था कि मिश्रधन और मूलधन के रूट निकालना था। तो मिश्रधन और मूलधन हमारा कितना, 8748 और इधर है 7500 और ये हमारा रूट कट छट के रूट में आ जाएगा हमारा 27/25। तो 25 पे 27 हो रहा, मतलब 2 का वृद्धि कितने पर, 25 पर, और 2/25 हमारा कितना होता है, 8%। फिर यहाँ से दर को कर दिया गया दुगना, तो हो गया 16%, और 16% पर CI निकाल देंगे इतने वर्ष का, तो हमारा आ जाएगा ये ऑप्शन। तो काफी आसान था। तो आप शॉर्ट में जितना भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इनका लॉन्ग मेथड अगर पता होता तभी ना हम इसका शॉर्ट मेथड कर पाते हैं, ये काम कर पाते हैं। तो लॉन्ग जानना मतलब बेसिक जानना हमारे लिए जरूरी है, उसके बाद हम इस पर शॉर्ट चल सकते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए अब 13, 14, 15, 16, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। बोला कि किसी निश्चित राशि पर 15% की दर, रेट हमारा 15% है। 15% का आप जानते हैं कितना होता है, 3/20 होता है। ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए, वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो उसी राशि पर इतना वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो CI हमारा दिया गया है, और CI होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। CI हमें कितना दिया गया, 4167, कितना है, 4167। हम ये होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी, और उसमें से P घटा देंगे। अब P का मान हमारा नहीं पता है, तो P तो ऐसा ही रहेगा। एंड रेट हमारा कितना है, 15%। 15% होता है 3/20, तो 20 पर 3 लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 23/20 इंटू 23/20, और कितने साल का, 3 वर्ष का, तो ये हो जाएगा 23/20 और उसमें से P घटा देंगे। नीचे का एल्सियम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8000। अब देखिए 23 × 23 × 23 करेंगे, तो 23 का जो हमारा क्यू होता है वो मैं साइड पे यहाँ पर लिख देता हूँ कि 23 का क्यू होता है 12167, और उसमें से P मतलब 8000 घटाना है, 8000 P घटाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4167 P। और इधर हमारा लिखा हुआ है 4167, ये कटेगा हमारा एक मर्त में, तो यहाँ पर से हमारा P का जो मान हो जाएगा गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 1000। तो P का मान हमारा 1000 हो गया। बोला उसी दर से रेंट हमारा कितना है, अभी भी 15% ही रेट रहा है, तो इतना वर्ष का SI क्या होगा। अब हमें साधारण ब्याज चाहिए कितना पर, 8000 के रुपये पर 15% के दर से, पंचक 20 और 4 24, 24/5 गुना 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5×5 = 15, एंड इसे गुना भागा करेंगे, तो ये गुना भागा हमका करके कितना आ जाएगा बबुआ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5760, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। और ये भी CHSL 2019 का एक क्वेश्चन था। इसी के साथ अब जो हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। एंड जितने व्यक्ति अभी तक बने हैं चैनल पे, वो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। एंड आपको मजा लग रहा है तो कमेंट करें। और मैं आपसे थोड़ा सा एक बात पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो क्लास करने के बावजूद भी थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो देखते रहते हैं, एंड खास करके वो R2H, राउंड टू हेल के बारे में आप जानते हैं। कितने लोग हैं जो राउंड टू हेल का वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर राउंड टू हेल का वीडियो देखता हूँ। एंड उनका जो लॉन्ग वीडियो होता है काफ़ी मज़ेदार होता है, एंड शॉर्ट वीडियो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है।
तो राउंड टू हेल देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरे जैसा ही राउंड टू हेल भी देखते हैं ना। चलिए, उसमें 3 कैरेक्टर है। आगे बोला है कि 14 नंबर अर्धवार्षिक संयोजित। अब क्या कर दिया गया अर्धवार्षिक से, तो 8% रेट है। रेट हमारा 8% है। अगर अर्धवार्षिक लगेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4%। और 4% के बारे में आप जानते हैं कि 1/25। कोई वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि वर्ष के अंत में इतना रुपया हो गया, वर्ष के अंत में। और ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया कितना 20,280। तो यहाँ से एक चीज आप देखिएगा टाइम देखिएगा। अब सालाना नहीं अर्धवार्षिक लग रहा है, तो एक साल में कितने टाइम होंगे हमारा 2 टाइम। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा मूलधन निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना है। तो आप मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, मिश्रधन 20,280 मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। तो रेट हमारा है कितना 4%। तो 4% 1/25, तो ये हो जाएगा कितना 26/25। और कितने टाइम तक 2 टाइम तक 26/25। तो यहाँ से 25 × 25 625। अब इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर जो हमारा पी का मान आएगा वो हमारा आ जाएगा 18,750। कितना आ जाएगा 18,750। तो बोला है कि उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से अब रेट को हमें कर देना है डबल। अब हमें रेट कर देना है डबल। तो रेट जो हमारा पहले 8% सालाना लग रहा था, अब उसे डबल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16%। एंड टाइम जो हमारा है वो कितना है 5×20 31, 23/5 ईयर, है ना। और हमसे पूछा SI, तो ये हो जाएगा 18,750 पर 16% की दर से ये 23/5 नीचे आ जाएगा और इंटू 100। अब इसी को काट छाट करेंगे, तो काट छाट कर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13,800, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ये CHSL 10+2 2019 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 और एक 16। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो जितने लोग हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें। बोला किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, और उसी दर पर उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें CI दिया गया, और CI बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। CI दिया गया कितना 6961, इसे 6961.5। और ये हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है मूलधन इंटू पी इंटू और रेट 21%। तो ये हो जाएगा 121/100। और ये कितने साल का 2 साल का 121/100। और उसमें से हमें क्या घटा देना है ये मूलधन, है ना। चलिए, तो अब यहाँ से कर लेते हैं काम। तो नीचे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 1000। और 121 करेंगे तो आ जाएगा 1614641 P। इसमें से P जाएगा और इधर हो गया 6961.5। तो इधर लिखेंगे 6961.5 पॉइंट हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 10। एंड इधर हो जाएगा ये 1000 घटेगा तो आ जाएगा 4641P। अब नीचे 1 2 3 4 शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब इसे काटेंगे तो ये हमारा लगभग कटेगा 15 मंथ में। और तो पी का जो हमारा यहाँ से मान हो जाएगा ये 15 पर 3 शून्य 15,000। तो पी हमारा आ गया 15,000। तो बोला कि उसी उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा, इस SI पूछा। तो 15,000 रुपये पर रेंट हमारा वही लगे 21% और टाइम हमारा वही 2 साल। तो ब्याज क्या होगा 2 शून्य से 2 शून्य, तो 15 दूना 30 गुने 21 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6300, 6300 हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन। एंड जिन्हें भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF पा सकते हैं। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन CHSL का था। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे आज का 16। बोला है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है वर्ष के रूप में लगता है तब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्ष में इतना एंड 6 वर्ष में इतना हो जाती है। वही कि P पर 1+R/100 पर 3 वर्ष का हो गया कितना 8,000। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, एकदम स्पीड करना। एंड P 1+R पर पावर 100 पर पावर ये 6, और 6 वर्ष में कितना आ जाता है 27 पर 000। और ये हो गया सेकेंड। अब यही करना है हमको, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से क्या करना है भागा देना है ना। तो ये तो यहाँ पर हमारा पहले कट जाएगा। एंड पावर जब आधार सेम हो तो पावर घटेगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो 1+R पर पावर 100 और यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा 3 में, है ना। ये पावर 3 और इधर देंगे दोनों का भागा
तो ये 0 से 0 कट गया और ये 27। अब ये स्क्वायर है तो इधर चढ़ा देंगे रूट, तो ये 27 हो जाएगा कितना, 3 का रूट, और ये 8 कितना का हो जाएगा, 2 का रूट, तो 3/2। मतलब रेंट जो हमारा लग रहा है वो 3 से 2 हो रहा है ना। तो 3 से 2 रहा, कितना लग रहा है, 1 रेट रहा, 1 रहा कितने पर, 2 पर, तो 100 पर कितने, तो ये हो जाएगा सीधे हमारा 50%। तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना हमारा ब्याज की दर लगेगा, 50%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 था। और ये CHSL का ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी एंड खास करके आज जो वीडियो शूट कर रहे थे, तो आज हमारा शिवरात्रि है, तो सभी को शिवरात्रियों का खूब सारी बधाइयाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।